आपका अपना चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग गणित की एक नई अध्याय ट्राइगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति यह गणित के इतिहास की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति का आज के वर्तमान समय में इसका विस्तृत क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। त्रिकोणमिति तीन शब्दों ट्राई प्लस गोनिया और मेट्रोन, इन तीन शब्दों से मिलकर त्रिकोणमिति की रचना हुई। ट्राई का अर्थ है तीन, गोनिया का अर्थ है कोण और मेट्रोन का अर्थ है माप। अर्थात त्रिकोणमिति तीन कोणों के मापों का अध्ययन है। चूँकि त्रिभुज में तीन कोण एवं तीन भुजाएं होता है और आजकल त्रिकोणमिति को विस्तृत रूपों में प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति की भुजाओं, त्रिकोणमिति के कोणों एवं भुजाओं और कोणों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति की अवधारणा सबसे पहले सन 140 BC, जिसका विस्तृत रूप होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व 140 में हिपार्कस नामक गणितज्ञ द्वारा इसकी अवधारणा की पेशकश की गई थी। इसके अंतर्गत त्रिकोणमिति की अवधारणा को सबसे पहले सन 140 BC में हिपार्कस नामक गणितज्ञ ने दिया था और उन्होंने ही सबसे पहले इसका अध्ययन आरंभ किया था। ऐसा माना जाता है, अध्ययनों से पता चलता है कि त्रिकोणमिति का अध्ययन सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन से इसका अध्ययन आरंभ हुआ और इसके पश्चात संपूर्ण विश्व में इसका विस्तार होते गया। अब सवाल ये रहा कि आखिरकार त्रिकोणमिति हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ आती है। तो ध्यान रखें, त्रिकोणमिति की जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग, ये कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। इसका उपयोग हम लोग अपने जीवन के कई क्षेत्रों में करते हैं, चाहे वो भूगोलविदों के द्वारा की जाती है, चाहे वह एस्ट्रोलॉजिस्ट के द्वारा, एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा की जाती है, खगोल शास्त्रों में इसका अध्ययन किया जाता है, समुद्री विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है, नेविगेशन सिस्टम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जो खगोल शास्त्री है वह पृथ्वी से सूर्य की दूरी या दो ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने में भी त्रिकोणमिति के सिद्धांतों एवं सूत्रों का प्रयोग करते हैं। दिशा सूचक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। समुद्र के अंदर स्थित वस्तुओं का पता लगाने एवं उनके बीच की दूरियों को ज्ञात करने में भी त्रिकोणमिति के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात वर्तमान समय में त्रिकोणमिति के कई अनुप्रयोग हैं। अगर उदाहरण के स्वरूप बात करें कि मान लेते हैं एक नदी के किनारे एक छोर पर कोई व्यक्ति खड़ा है A और नदी का दूसरा छोर B है और इस B पर एक टावर है और उस व्यक्ति को इस पार से उस पार नदी के एक छोर से दूसरे छोर पहुँचे बिना
उस टावर की ऊंचाई एवं उस नदी की चौड़ाई को ज्ञात करने की इच्छा हो तो वह अपने मस्तिष्क में एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकता है और इस कल्पना में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों का ही प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। आइए अब जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति मुख्य रूप से राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज का अध्ययन होता है। समकोण त्रिभुज, इसको समकोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का भुजा एवं कोण तथा कोण एवं भुजा अलग अलग एवं दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये समकोण त्रिभुज है और इसे ए बी सी से सूचित करेंगे, निर्धारित करेंगे। इनकी 3 भुजा है और 3 कोण है। इसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण है। इससे स्पष्ट हो गया कि बचे हुए ए और सी दोनों न्यून कोण होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 है। जब एक 90 निकल गया तो दोनों का योग 90 होगा, अर्थात दोनों को मिलाकर 90 से कम है, अर्थात यह न्यून कोण है। तो निम्न कोणों के द्वारा ही अध्ययन करते हैं। अब इसमें समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को, समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे हाइपोटेनस कहते हैं और इसे एच द्वारा सूचित करते हैं। अब बची 2 भुजाएं, यह हमारे कोण पर निर्भर है, अर्थात 2 भुजाओं के मिलने से जो झुकाव होता है उसी को कोण कहते हैं और इस कोण पर निर्भर होता है। इसको मान लेते हैं थीटा और यहाँ पर जो कोण है इसको मान लेते हैं अगर हम लोग बीटा। तो ध्यान रखिए थीटा, ये थीटा कोण किससे बना है, किन 2 भुजाओं के संयोग से बना है। तो ये AC और यहाँ BC, इन 2 भुजाओं के झुकाव से कोण थीटा का निर्माण हुआ है। तो ध्यान रखें और इस थीटा के सामने, थीटा के अनुसार यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, थीटा के अनुसार थीटा के ठीक सामने हम लोग किसका आधार कौन सा लिए हैं, थीटा के अनुसार, और थीटा के ठीक सामने वाले को हम लोग लंब के नाम से जानते हैं, लंब, और अंग्रेजी में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे P द्वारा डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर और इसे P द्वारा डिनोट करते हैं। अब थीटा के संपर्क में 2 भुजा है, एक AC और दूसरा ये BC। AC चूंकि कर्ण है क्योंकि यह सबसे बड़ी भुजा होती है, और रह गई बात BC की, तो थीटा के संपर्क, इसको संलग्न भुजा कहेंगे। थीटा के संपर्क में कौन है, तो थीटा के संपर्क में कौन है, BC, और BC आपका क्या है, आधार। अंग्रेजी में इसे बेस कहते हैं और इसे B द्वारा सूचित करते हैं। ये तो रहा थीटा के अनुसार, लेकिन इसमें अगर कोण A अर्थात बीटा के अनुसार इसका लिया जाए तो यह निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाएगा। बीटा के अनुसार ये थीटा के ठीक सामने निकालना है, तो जिसके सामने निकालना है उसको हम लोग छिपा लेते हैं। मान लिया कि C के सामने हम लोग को ढूंढना है तो C को छिपा लेंगे, तो बचेगा क्या, A और B अर्थात AB। यहाँ वही चीज़ यहाँ लिख सकते हैं हम लोग AB। अब हम लोग जानेंगे बीटा के अनुसार। बीटा के अनुसार क्या होगा, यहाँ लिख दीजिए बीटा के अनुसार। बीटा के अनुसार हम लोग को देखना है, लिख देंगे बीटा के सामने। बीटा के सामने बीटा को छिपा लीजिए, क्या बचेगा, BC, और सामने वाले को क्या बताएंगे, लंब, और इसे भी परपेंडिकुलर P। और बीटा के संपर्क, बीटा को कौन टच किया है, AB, और AC कर्ण है, यह स्थिर रहेगा, जबकि ये दोनों
कोण के आधार पर, न्यून कोणों के आधार पर यह अपना मान परिवर्तित करता रहेगा। और बीटा के अनुसार देखेंगे तो बीटा के सामने कौन है, BC। बीटा के सामने कौन है, BC, और सामने वाले को ही हम लोग क्या कहेंगे, लंब। और बीटा के संपर्क में कौन है, AC और AB। तो यहाँ पर AC कर्ण हो जाएगा और AB आपका आधार होगा, AB आपका आधार होगा। और इसको अंग्रेजी में बेस कहेंगे और B से डिनोट करेंगे। अर्थात इन तथ्यों से आप आसानी से समझ लिए होंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण की पहचान किस प्रकार करेंगे। आपने देखा कि कर्ण यानी समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे। यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है और इसका मान नियत रहता है, यह बदलता नहीं है। लेकिन लंब और आधार यह न्यून कोण के अनुसार परिवर्तित करता है, जैसा कि थीटा के अनुसार लंब AB हुआ और बीटा के अनुसार लंब BC हुआ। थीटा के अनुसार आधार BC, थीटा के अनुसार आधार BC और बीटा के अनुसार आधार AB। ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं। अब इतना जानने के पश्चात अब हम लोग त्रिकोणमिति के अनुपातों को जानेंगे। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज कहने का मतलब त्रिकोणमिति मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। इससे जानने से पूर्व एक अन्य तथ्य पर बात कर लें। त्रिकोणमिति की मुख्य रूप से दो तरह की शाखाएं होती हैं, यानी त्रिकोणमिति का अध्ययन हम लोग दो प्रकार से करते हैं। पहला प्लेन ट्रिगोनोमेट्री, इसको हम लोग समतल त्रिकोणमिति कहते हैं। समतल त्रिकोणमिति, समतल त्रिकोणमिति कहते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है स्पेरिकल ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अब समकोण त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के अंतर्गत अध्ययन करेंगे और स्पेरिकल का शाब्दिक अर्थ है गोलीय, अर्थात किसी वृत्त के अंदर बने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसको हम लोग स्पेरिकल ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। 10वीं कक्षा तक के लिए केवल समतल त्रिकोणमितीय का ही अध्ययन करते हैं। उच्च कक्षाओं में स्पेरिकल ट्रिगोनोमेट्री का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय फलन क्या है, यानी त्रिकोणमितीय फलन, जिसको निष्पत्तियाँ भी कह सकते हैं हम लोग, निष्पत्तियाँ। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या है, अब जानेंगे। त्रिकोणमितीय फलन क्या है। किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं कोणों का अनुपात, किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात ही उसका त्रिकोणमिति कहलाता है। तो और त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुल मिलाकर 6 निष्पत्तियाँ आता है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत 6 निष्पत्तियाँ हैं और इन्हीं निष्पत्तियों के आधार पर हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से 3 निष्पत्तियाँ आता है, जिसे हम लोग इस रूप में जानते हैं, साइन। इसे हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, साइन। 2 नंबर कोसाइन, तीसरे नंबर पर टेंजेंट। ये 3 निष्पत्तियाँ आता है और इन्हीं 3 निष्पत्ति मूल निष्पत्तियाँ हैं और अन्य 3 जो निष्पत्तियाँ हैं, इन तीनों का व्युत्क्रम कहिए या व्युत्पन्न कहा जा सकता है। साइन को संक्षिप्त रूप में अर्थात एब्रिविएशन फॉर्म में हम लोग SIN द्वारा ही डिनोट करेंगे। कोसाइन को केवल COS कॉस द्वारा डिनोट करेंगे और टेंजेंट को टेन लेकर इसको डिनोट करेंगे। इसका हिंदी में अगर कहा जाए ज्यां, ये मुख्य रूप से इन्हीं तीनों का हिंदी कभी कभार ज़रूरत पड़ती है भौतिक के विभिन्न नियमों और सिद्धांतों को समझने में। ज्यां, साइन को हिंदी में ज्यां कहते हैं
कॉस को क्विजिया कहते हैं और टेंजेंट को स्पर्श ज्या कहा जाता है। और इन्हीं तीन का व्युत्क्रम, जैसे साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, जिसको कॉसेक टेंड कहते हैं और संक्षिप्त में कॉसेक कहा जाता है। इसी प्रकार कोसाइन का व्युत्क्रम सेक्टेंट होता है, सेक्टेंट, और इसे सेक कहा जाता है। और टेन का कॉटेंजेंट होता है, कॉटेंजेंट, और इसे संक्षिप्त में कॉट कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ये 6 निष्पत्तियाँ है और इन्हीं 6 निष्पत्तियों के आधार पर त्रिकोणमिति का अध्ययन किया जाता है। इस पाठ में हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित विभिन्न प्रकार के सूत्रों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। एक बार परिभाषा को फिर से बोल देता हूँ कि त्रिकोणमिति गणितीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं, उनके कोणों तथा भुजा एवं कोणों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन है। आइए अब हम चलते हैं इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों और अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती हैं और उन्हीं निष्पत्तियों के आधार पर इस त्रिकोणमिति के सभी सिद्धांतों एवं अनुप्रयोगों के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इनमें सबसे पहला आता है साइन। साइन केवल और केवल साइन लिखने से इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जब तक इसमें कोण के रूप में किसी न किसी चीज़ को यहाँ पर रखना होगा। अगर जैसा कि थीटा रखते हैं, इसको ऐसे करके बना देंगे, इसका नाम होता है थीटा। ये साइन थीटा पढ़ा जाएगा। साइन थीटा का जो सूत्र है, जैसा कि अभी हम लोगों ने अध्ययन किया कि यहाँ पर अगर थीटा रख दे, या ए, ये समकोण है बी और ये सी, लंब, थोड़ा सा इसको यहाँ लिखें, लंब को परपेंडिकुलर पी, आधार बेस इसे बी से, और कर्ण हाइपोटेनस एच द्वारा सूचित करेंगे। थीटा के अनुसार सामने वाला लंब हो जाएगा, ये लंब थीटा के संपर्क में यह है, ये आधार हो जाएगा, और ये समकोण के ठीक सामने ये कर्ण हो जाएगा। इसके बारे में अभी हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब देखिए साइन थीटा का सूत्र होगा लंब बटा कर्ण। इसको हम लोग P/H द्वारा डिनोट करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लोग आधार बटे कर्ण अर्थात B/H द्वारा सूचित करेंगे। तीसरे नंबर पर आता है टैन थीटा, और इस टैन थीटा को लंब बटे आधार अर्थात P/B से सूचित करेंगे। 4 नंबर पर आता है कॉसेक थीटा। जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा कि साइन थीटा का व्युत्पन्न कॉसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा का सूत्र लंब बाई कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है P/H। तो इसको विपरीत करेंगे तो कर्ण
बटा लंब, यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, अर्थात h/p। उसके बाद कॉस का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है और इसका सूत्र होगा कर्ण बटे आधार, अर्थात h/b। कॉट थीटा का, चूंकि कॉट थीटा tan का व्युत्क्रम है तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो अर्थात कॉट थीटा का सूत्र होगा आधार बटे लंब, अर्थात b/p। इस प्रकार ये 6 आधारभूत सूत्र हुआ त्रिकोणमिति के। इसको याद करने के लिए संक्षिप्त में एक ट्रिक मिलता है, लाल और बटे के ए। यहाँ समझना है L से लंब होगा, A से आधार होगा और L से लंब, फिर नीचे K से कर्ण, कर्ण आधार। अब ध्यान रखें साइन थीटा का सूत्र होगा, ऊपर क्या है L, उसके नीचे कर्ण, अर्थात लंब बटा कर्ण। इसको संक्षिप्त में याद करने के लिए आप इस शब्दावली का उपयोग कर सकते हैं, लंब बटा कर्ण, अर्थात LAL और KKA, अर्थात लाल बटा काका को ध्यान में रखकर आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। जैसे L/कर्ण, L से लंब हो जाएगा, K से कर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा का 2 नंबर पर क्या है, A से आधार, K से कर्ण, A से आधार और K से कर्ण। ठीक उसी प्रकार tan थीटा का L/A, अर्थात लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। ये 3 हो गया और इन तीनों का ही व्युत्क्रम तो ये 3 है। तो इस प्रकार जिस तरह से साइन थीटा का लंब बाई कर्ण किए, उसी प्रकार इसके विपरीत कर्ण बाई लंब कर देंगे, कर्ण बाई लंब। तो ये आपका कौशिक थीटा का हो जाएगा। कर्ण बाई आधार कर लीजिएगा, कर्ण बाई आधार, ये आपका सेक थीटा का हो जाएगा। और आधार बटे लंब कर लेंगे, आधार बटे लंब कर लेंगे, यह आपका कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार यह त्रिकोणमिति के मूलभूत सूत्र है, इसे आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सूत्र की ओर जाएंगे। समकोण त्रिभुज में अध्ययन के लिए पाइथागोरस थ्योरम आता है। पाइथागोरस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंतर्गत ये समकोण त्रिभुज है ABC। अगर इसे हम लोग A के सामने वाले भुजा, A के सामने वाले भुजा को स्मॉल a, B के सामने वाले भुजा को स्मॉल b और C के सामने वाले भुजा को स्मॉल c मान ले, तो कर्ण स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अर्थात इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, h स्क्वायर, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर p कहते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है फार्मूला। यहाँ से अगर h का मान निकालेंगे, इधर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट अंडर आ जाएगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम लोग p का मान निकालेंगे तो b इधर माइनस में आएगा, अर्थात p स्क्वायर इक्वल हम लोग h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। p का मान निकालेंगे, ये इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट अंडर हो जाएगा, रूट हटाएंगे, इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपका दूसरा फार्मूला हो जाएगा। और तीसरा नंबर, ठीक वैसे अगर b का मान निकालेंगे तो b का मान निकालेंगे तो p स्क्वायर इस पार आएगा, अर्थात b स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। b का मान निकालेंगे, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा। इस प्रकार आपने देखा कि b अर्थात आधार, ये आधार का सूत्र है, ये लंब का सूत्र है और ये आपका
कर्ण का सूत्र हुआ। इन तीनों सूत्रों का प्रयोग करके त्रिकोणमिति में बहुत अधिक उपयोग आएगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की ओर। जैसा कि आपने पढ़ा है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1 होता है। इसको अगर आप लोग दिखाना हो तो इसको ये LHS ले सकते हैं, और साइन थीटा के लिए क्या होगा, लंब बाई कर्ण, लंब को P और कर्ण को H, और कॉसेक थीटा के लिए क्या होगा, कर्ण बटे लंब। ये P से P कैंसिल हो जाएगा और H से H कट जाएगा, एक आ जाएगा जो RHS है। अर्थात साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होगा। इसमें से अगर साइन थीटा का मान निकालेंगे तो ये कॉसेक थीटा गुना में है, इस पार बराबर के उस पार जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा इक्वल 1 बाई कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा। ठीक वैसे ही कॉसेक थीटा इक्वल 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, ये दूसरा फार्मूला। अब इसी में हम लोग तीसरा नंबर पर जाएंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। जिस प्रकार से ये लिखा है आधार बटा कर्ण गुने कर्ण बाय आधार, आधार से आधार कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कटेगा, 1 आएगा। इसी प्रकार अगर कॉस थीटा का मान निकालेंगे 1, ये गुना में है बराबर के उस पार जाएगा, भाग में आ जाएगा, 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा ये। फिर सेक थीटा का मान निकालेंगे हम लोग तो ये कॉस थीटा गुना में उस पर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, अर्थात 1 बाई कॉस थीटा। ये आपका तीसरा फार्मूला हो जाएगा। अब साइन का पढ़ लिए, साइन और कॉसेक के संबंध पढ़ लिए, कॉस और सेक का। अब बच गया टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। टैन थीटा का मान निकालेंगे 1 बाई, ये गुना में फिर है, भाग में आ जाएगा, कॉट थीटा। फिर इस प्रकार कॉट थीटा का मान निकालेंगे 1 बाई टैन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार इन सूत्रों के प्रयोग हम लोग अपने, अब त्रिकोणमिति के अन्य सूत्रों को ध्यान देखें। एक सूत्र आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, बराबर के उस पर ट्रांसफर करेंगे, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी एक फार्मूला हो जाएगा, कभी कभी इसका भी प्रयोग में आता है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे साइन थीटा, केवल यहाँ से स्क्वायर को ड्रॉप किए तो सीधे इस बार स्क्वायर रूट आ जाएगा, अर्थात वर्गमूल। इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल हो जाएगी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सेम कंडीशन, अगर कॉस को इस पार रखकर साइन को उस पार भेजेंगे तो जैसे कि मान लिए कि कॉस स्क्वायर थीटा इस पार लिखते हैं और इस पर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा निकालेंगे मान, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस प्रकार ये भी एक सूत्र हो गया, ये भी एक सूत्र हो गया। तो इन सूत्रों का प्रयोग करके हम अपने सवालों को बनाएंगे। नेक्स्ट सूत्र पर जाते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। इसमें हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 प्लस, ये माइनस में उस पार जाएगा, प्लस हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से जो ही स्क्वायर को ड्रॉप करेंगे सेक थीटा लिख देंगे इधर, रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इसका आ जाएगा। ये एक फार्मूला हो गया। अब इसी प्रकार अगर टैन को निकालेंगे तो सेक माइनस में हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। हमें निकालना है tan का वैल्यू, तो sec स्क्वायर थीटा को इसी पार छोड़कर ये एक प्लस में इस पार लाएंगे इसे तो -1 हो जाएगा, और tan स्क्वायर इस पार माइनस से उस पार जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर को ड्रॉप करेंगे तो इस पार रूट आ जाएगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल tan थीटा। कोई डाउट? ये एक फार्मूला आपका हो जाएगा इस प्रकार, tan थीटा इक्वल √sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से ये संबंध है, ठीक वैसे ही संबंध cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और cot स्क्वायर थीटा का cosec स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे ये 1, ये माइनस cot स्क्वायर थीटा है, जब माइनस उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस cot स्क्वायर थीटा। जब यहाँ से स्क्वायर हम लोग हटा देंगे तो ये इधर रूट में आ जाएगा, अर्थात cosec स्क्वायर थीटा इक्वल रूट हटा रहे हैं यहाँ से, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर रूट हो जाएगी, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग ठीक वैसे ही जिस तरह से यहाँ हम लोगों ने निकाला वैसे ही cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, cosec स्क्वायर थीटा -1। इस प्रकार से ये आपके त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र रहा। अब त्रिकोणमिति के अन्य सूत्र पर बात करें, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। इसी प्रकार अगर इसको ऐसे लिख लें, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा हो जाएगा। ये भी फार्मूला है। अब tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा। ठीक वैसे ही सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा हो जाता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा हो जाएगा। इस प्रकार ये त्रिकोणमिति के 10वीं कक्षा तक के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। उच्च कक्षाओं में जहाँ ये साइन 90 माइनस थीटा है, अर्थात 10वीं कक्षा तक केवल 0 से लेकर 90 तक के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ही जानना है। उच्च कक्षाओं में 90 से अधिक बड़े बड़े मानों को ज्ञात करने में साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, इसी प्रकार साइन 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसी प्रकार 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, या साइन n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा सूत्रों का प्रयोग करेंगे। लेकिन 10th तक, 10वीं कक्षा तक हमें इन्हीं सूत्रों के द्वारा हम लोग आसानी से त्रिकोणमिति के बेसिक कंसेप्टों के बारे में जान सकते हैं।